आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। हमीरपुर के एनआईटी के मैदान में 3 दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर 18 की फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। इस प्रतियोगिता में 30 टीमें भाग ले रही हैं। हमीरपुर के एनआईटी मैदान में 3 दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर 18 की फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। इस अवसर पर प्रतियोगिता के आयोजकों द्वारा प्रेम कुमार धूमल को शॉल व टोपी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया, तो वहीं खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर पूर्व मुख्यमंत्री को सलामी भी दी। इस अवसर पर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से ही खेलें। उन्होंने कहा कि अगर कोई टीम इस प्रतियोगिता में हार जाती है तो वह अगली बार कड़ी मेहनत करके फिर से भाग लें। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। ये प्रसन्नता की बात है कि उत्तरी भारत के 3 राज्यों और यूनियन टेरिटरी के खिलाड़ी यहाँ पे खेलेंगे और देश की जो एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है एनआईटी हमीरपुर, उसको देखने का भी आपको अवसर मिलेगा। आज फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हो रहा है। प्रत्येक पार्टिसिपेटिंग टीम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप खेल की भावना से खेलेंगे। खिलाड़ी को खेल की भावना से खेलना चाहिए। जीत और हार चलती रहती है। कवि ने कहा है, if a great scorer comes to write your name, he will not write whether you won or lost, but how did you play the game. जीते या हारे इसका महत्व नहीं है, तुमने खेला कैसे इसका महत्व है। खेल का मैदान हमें अनुशासन सिखाता है, टीम स्पिरिट सिखाता है, कंपटीशन की भावना लाता है, प्रतिस्पर्धा की भावना लाता है। प्रतियोगिता में 30 टीमों के लगभग 550 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल के खिलाड़ी शामिल हैं। सीबीएसई क्लस्टर 18 की 30 टीम्स जो पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल के यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए आई हैं, जिसमें करीब 550 स्टूडेंट्स फुटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि गेम्स जो हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, वो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जबकि बच्चे आजकल इनकी तरफ या तो उनको फैसिलिटी नहीं है या उनका इंटरेस्ट गेम्स की तरफ कम है। जबकि हमारा ये कहना है कि गेम्स जो हैं वो उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनको उसमें लाइफ स्किल्स, वैल्यू एजुकेशन जो मिलती है वो थ्रू गेम्स के ही मिलती है। तो सभी बच्चों को पार्टिसिपेशन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। पार्टिसिपेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो उनको देखना चाहिए कि मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर वे से बेस्ट प्रैक्टिस करूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रदेश को सौगातें देने के लिए प्रदेश की योजनाओं की जानकारी मांग ली है। इसकी पुष्टि सांसद रामस्वरूप शर्मा ने की है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री के दौरे से ढेरों उम्मीदें हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हिमाचल के दौरे पर आ रही हैं और ऐसे में प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री के दौरे से ढेरों उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री भी नहीं चाहेंगे कि जिस प्रदेश के साथ उनका इतना गहरा नाता है उस प्रदेश के लोगों को वह निराश करें।
यही कारण है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश की योजनाओं के बारे में सारी जानकारी एकत्रित कर ली है और इस वक्त इन योजनाओं के लिए बजट के प्रावधान की दिशा में कार्य चल रहा है। सांसद रामस्वरूप शर्मा का कहना है कि बिना बजट के कोई भी कोरी घोषणा नहीं होगी। इस बात के संकेत सभी सांसदों को उस वक्त ही मिल चुके हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी थी। सांसद का कहना है कि मंडी संसदीय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश को किस चीज की अधिक आवश्यकता है उसके बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर से पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय से यह तय हो जाएगा कि प्रदेश को क्या कुछ मिलने वाला है और प्रधानमंत्री यहाँ आकर उन सौगातों का ऐलान करेंगे। लेकिन कोई भी सौगात ऐसी नहीं है जिसके लिए बजट का प्रावधान नहीं होगा। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश को विकास के लिहाज से उम्मीद से ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रदेश के साथ विशेष लगाव रहा है। पहाड़ों की रानी शिमला शहर की करीब 8,500 स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में बदलने का निर्णय लिया गया है। सभी वार्डों में परंपरागत स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर अब एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगने जा रही हैं, जिसका कार्य शुरू हो चुका है। यह स्ट्रीट लाइटें न सिर्फ लंबे समय तक चलेंगी बल्कि इनसे बिजली की खपत में भी कमी आएगी, साथ ही धन की भी बचत होगी। नगर निगम शिमला ट्रायल के तौर पर माल रोड पर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगा चुका है। दिल्ली की सरकारी मान्यता प्राप्त कंपनी को स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में बदलने का काम सौंपा गया है। एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के अलावा मेंटेनेंस का जिम्मा भी कंपनी का ही रहेगा। एलईडी लाइट लगाने से जो बिजली की बचत होगी उसी का पैसा एलईडी लगाने वाली कंपनी को दे दिया जाएगा, यानी कि नगर निगम शिमला को न तो लाइट लगाने का पैसा देना पड़ेगा और न ही रख रखाव का। ऐसे में ये प्रोजेक्ट शिमला और शिमला के लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। मौजूदा समय में नगर निगम को स्ट्रीट लाइटों के बिजली बिल के रूप में लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। स्ट्रीट लाइटें खराब होने के कारण शहर के लोगों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। एक बार स्ट्रीट लाइटें खराब होने के बाद महीनों तक मरम्मत नहीं हो पाती है। नगर निगम का दावा है कि एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगने के बाद लोगों की इन परेशानियों का स्थायी समाधान हो जाएगा। शिमला में जैसे शायद आप जानते हैं कि अभी जो प्रेजेंटली CFL और टेक्नोलॉजी के लाइटें लगी हुई हैं और हैलोजन लाइट्स लगी हुई हैं स्ट्रीट लाइट्स में, जिसमें काफ़ी खपत होती है ऊर्जा की, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए LED में कन्वर्ट किया जा रहा है। लगभग 8,500 एग्जिस्टिंग स्ट्रीट लैम्प पोल्स हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वार्ड नंबर 1 में जो डिवीज़न नंबर 1 है, सेक्शन नंबर 1 है जो बिजली विभाग का, वहाँ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है लगभग 3 दिन पहले, और उम्मीद है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर ये सारी की सारी शिमला की LED लाइट्स बदली हो जाएंगी। तो ये जो लाइट्स हैं आप लगेंगी, तो 8,500 तो हम बदली कर ही रहे हैं जो एग्जिस्टिंग स्ट्रीट लाइट्स हैं। इसके अलावा 1,000-1,200 और एक्स्ट्रा पोल लगाए गए हैं, उनमें भी LED लाइट लगाई जाएगी। सभी वार्डों में जितनी भी स्ट्रीट लाइटें शिमला में, सबको LED में कन्वर्ट किया जा रहा है। सर, कितना टोटल इसमें खर्चा आ रहा है और कहाँ से इसका फंडिंग हो रही है? एक्चुअली इसमें खर्चा MC की तरफ से कोई खर्चा नहीं है। ये कंपनी है भारत सरकार की, जिसमें बेसिकली जो हमारी बिजली की बचत होगी उसके जो कॉस्ट सेविंग होगी उसका हमारा एग्रीमेंट होगा कि कॉस्ट सेविंग हम उनको पे करेंगे कुछ सालों के लिए, अदरवाइज अपफ्रंट कोई पैसा देना नहीं है हमने। हिमाचल डायरी में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ। आपके इंजीनियर, डॉक्टर या आर्मी ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर रहा है सुपर मैग्नेट। हमीरपुर स्थित सुपर मैग्नेट ने दिए हैं बेहतरीन रिजल्ट। 9वीं 10वीं +1 +2 के बच्चों के लिए ड्रॉपर बैचेस और ईयरली सक्सेस कोर्सेज, टॉप रैंकर बैचेस फॉर +1 एंड +2, साथ ही क्रैश कोर्स भी करवा रहा है सुपर मैग्नेट। सुपर मैग्नेट has dedicated and experienced faculty
कुछ करिए। हॉस्टल फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल। एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट करें सुपर मैग्नेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, गीता प्रेम कॉम्प्लेक्स नियर गांधी चौक, हमीरपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 01972 224148। राधा कृष्णा अस्पताल यानी RK मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर। यहाँ मौजूद है OPD, IPD और प्राइवेट रूम्स की सुविधा। नन्ही जान को दुनिया में लाने के लिए RK अस्पताल के एक्सपर्ट डॉक्टरों द्वारा नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। बच्चे की चाहत रखने वाले दंपतियों के लिए इनफर्टिलिटी क्लिनिक की सुविधा। साथ ही RK हॉस्पिटल में होती है जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, नियोनेटल केयर, वार्मर एंड फोटोथेरेपी, डेंटल प्रोसीजर्स, ENT और आई केयर। राधाकृष्ण अस्पताल में कंप्यूटराइज्ड लैब, ECG और एक्सरे की आधुनिक सुविधाओं के जरिए किया जाता है मरीजों का इलाज। 24 घंटे एम्बुलेंस और इमरजेंसी की सुविधा। RK हॉस्पिटल में आइए और एक्सपर्ट डॉक्टर का साथ पाइए। हथली पुल के पास संत निरंकारी भवन के सामने, भोटा रोड, हमीरपुर। वस्त्रम, अ कंप्लीट रेडीमेड गारमेंट स्टोर। यहाँ आप पाएंगे बच्चों के एक से बढ़कर एक गारमेंट्स। साथ ही गर्ल्स एंड लेडीज सेक्शन में अनेकों डिजाइन। जेंट्स सेक्शन में मिलेंगी क्वालिटी शर्ट्स एंड टी-शर्ट्स। साथ ही हर ब्रांड की जीन्स भी आप पाएंगे वस्त्रम में। वस्त्रम की खासियत है कि यहाँ एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे शादियों के परिधान, चाहे हो लहंगा चोली, डिजाइनर शेरवानी या फिर लेटेस्ट डिजाइनर कोट्स एंड पैंट। तो अपनी पूरी फैमिली के वस्त्रों की शॉपिंग करने के लिए आज ही पहुँचे वस्त्रम। वस्त्रम, न्यू रोड, हमीरपुर, स्कैंडल पॉइंट, पालमपुर। पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, बस पीते रहो। जरा जरा मस्त होके, कभी कभी व्यस्त होके, कोई वजह लेके, कभी बेवजह होके। पीते रहो, पीते रहो। जब केंट RO प्यूरिफायर से मिले सबसे शुद्ध पानी, तो बस आंखें बंद करके पीते रहो, पीते रहो। अब आपके शहर हमीरपुर में आ चुके हैं केंट RO के ऑथराइज्ड डीलर श्री राम फिल्ट्रेशन कंपनी। केंट के अलावा आप यहां से प्योरिट और एक्वागार्ड के जानदार वाटर फिल्टर्स भी खरीद सकते हैं। इस फेस्टिवल सीजन श्री राम फिल्ट्रेशन कंपनी से केंट RO की खरीद पर पाएं एक शानदार क्लीनर सेट बिल्कुल मुफ्त। संपर्क करें श्री राम फिल्ट्रेशन कंपनी, HDFC बैंक के सामने, भोटा रोड, हमीरपुर, या फिर घर से ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9625444555 और 9816633989। पलक बुटीक, यहाँ तैयार किए जाते हैं हर प्रकार के लेडी सूट, लहंगे, साड़ी, ब्लाउज और प्लाजो। कुशल कारीगरों की टीम देती है 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन। परफेक्ट फिटिंग के लिए आप अपने गारमेंट पलक बुटीक से ऑल्टर भी करवा सकते हैं। साथ ही आप लेडीज गारमेंट भी खरीद सकते हैं पलक बुटीक से। आज ही पधारें पलक बुटीक, शीशे वाली गली, मेन बाजार, हमीरपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8627049947। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। किसी भी सांसद के लिए इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती है कि देश के प्रधानमंत्री उनके लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। सांसद पीएम के स्वागत के लिए जी जान लगा देते हैं और कुछ ऐसी ही तैयारियों में जुटे हैं मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा।
18 अक्टूबर यानी मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के लिए छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर का चयन किया है। ऐसे में यहां से भाजपा के सांसद रामस्वरूप शर्मा फूले नहीं समा रहे हैं। रामस्वरूप शर्मा चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के स्वागत में कोई कमी न रहे, इसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया है। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंडी पहुंचेंगे तो यहां पर उनका स्वागत शंखनाद और घंटियों की ध्वनि से किया जाएगा। इसके लिए सांसद रामस्वरूप शर्मा भाजपा कार्यकर्ताओं और ब्राह्मणों की सहायता लेने जा रहे हैं। साथ ही पडल मैदान के पास हवन करवाने की भी योजना बनाई जा रही है। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने 16 और 17 अक्टूबर को पूरे मंडी शहर को दुल्हन की तरह सजाने का भी निर्णय लिया है। इन 2 रातों में पूरी छोटी काशी रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाएगी। साथ ही छोटी काशी के सभी मंदिरों में हजारों की संख्या में दिए जलाए जाएंगे। इसके लिए सांसद जल्द ही सभी मंदिर प्रभारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। सांसद रामस्वरूप शर्मा का कहना है कि बड़ी काशी के सांसद का छोटी काशी में ठीक उसी प्रकार से स्वागत किया जाएगा जिस प्रकार उनका बड़ी काशी में स्वागत हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अक्टूबर को मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश के लोग भाग लेंगे। इसके साथ ही मंडी संसदीय क्षेत्र के अधिकतर लोग अपने पारंपरिक परिधानों में आकर इस रैली की शोभा को बढ़ाएंगे। साथ ही वाद्य यंत्रों की धुनों से माहौल खुशनुमा बनाने का प्रयास किया जाएगा। विज्ञान महज किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ नित नए शोध कर आम जनमानस का कल्याण, विकास एवं खुशहाली हो, वह विज्ञान है। यह बात एपीएमसी अध्यक्ष प्रेम कौशल ने ताल में आयोजित विज्ञान सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कही। एपीएमसी अध्यक्ष प्रेम कौशल ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ताल में आयोजित खंड स्तरीय विज्ञान सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि विज्ञान ने अंधविश्वास को विराम लगाकर इसके रहस्य से पर्दा उठाकर लोगों को विज्ञान की महत्ता के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में विज्ञान प्रदर्शनियां सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा कर उन्हें विज्ञान के प्रति प्रेरित करना है, ताकि ग्रामीण स्तर तक लोगों की विज्ञान के लाभ के बारे में रुचि पैदा हो सके। प्रेम कौशल ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए कम लागत से तैयार मॉडल खोज विज्ञान की प्रारंभिक सीढ़ी है, इसलिए अध्यापक बच्चों में पढ़ाई के साथ विज्ञान के प्रति भी सोच पैदा करें। उन्होंने अध्यापकों से भी आग्रह किया है कि बच्चों में आध्यात्मिकता के बारे में जागरूक करते रहें। उन्होंने अभिभावकों से भी आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों की प्रतिदिन की दिनचर्या पर ध्यान रखें और नैतिक मूल्यों, कर्तव्य पालन और अनुशासन का पाठ भी सिखाएं। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य कमलेश कुमारी ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए विद्यालय की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। हिमाचल डायरी में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ। कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, हमीरपुर के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलर्स, सन 1890 से आपकी सेवा में। कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स में आप पाएंगे संगिनी डायमंड्स की विस्तृत रेंज, रॉयल जेम्स, IGI सर्टिफाइड स्टार्स और साथ ही सोने और चांदी के आभूषणों की विशाल रेंज, और वो भी 100% हॉलमार्क प्रमाणित। ग्राहक की संतुष्टि और गहनों की गुणवत्ता ही है कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स की पहचान। आज ही पधारें कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, गांधी चौक के पास, हमीरपुर। मोबाइल नंबर 9459500003। लेंसी बुटीक, लेडीज एंड जेंट्स, लहंगा चोली, साड़ी ब्लाउज, लेडीज सूट, जेंट्स सूट, पैंट शर्ट और हर डिजाइन और स्टाइल के कपड़े तैयार किए जाते हैं लेंसी बुटीक में।
हर कस्टमर को दिया जाएगा एक कूपन और 26 जनवरी 2017 को निकाला जाएगा लकी ड्रॉ। 10 भाग्यशाली कस्टमर्स पाएंगे आकर्षक इनाम। लेंसी बुटीक, तहसील के सामने वाली गली, हमीरपुर। मोबाइल नंबर 9827289946 और 8626901094। हेयर मूवर्स, अ कंप्लीट हेयर एंड ब्यूटी सैलून। यहाँ आप पाएंगे प्रोफेशनल टीम का साथ। हेयर मूवर्स में आप पाएंगे लॉरियल प्रोफेशनल के एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, हेयर कट, हेयर कलर स्मूथनिंग एंड ऑल टाइप ऑफ हेयर ट्रीटमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन ट्रीटमेंट्स, लैक्मे, क्रिलॉन मेकअप स्टूडियो और मैक द्वारा ब्राइडल मेकअप, बॉडी मसाज फॉर रिलैक्सिंग, एडवांस फ्रेंच मैनिक्योर एंड पेडिक्योर। हिमाचल में सिर्फ हेयर मूवर्स में है सीरियोक्सल ट्रीटमेंट की सुविधा, जो गारंटी देता है 3 महीनों में 1700 से ज्यादा बाल उगाने की। अप टू 50% एनिवर्सरी ऑफर्स ऑन ऑल सर्विसेज। तो हेयर मूवर्स आएं और एक बेहतरीन सर्विस पाएं। अंतरिक्ष मॉल, गांधी चौक के पास, हमीरपुर। कॉन्टैक्ट 01972 222 माइंडवेयर इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और अकाउंटिंग में करवा रहा उत्कृष्ट कोर्स। मैस्कॉट के सौजन्य से यहाँ गारंटी दी जाती है 75 घंटों में अंग्रेजी सीखने की, नहीं तो पूरी फीस वापस। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सफल होने के लिए माइंडवेयर में है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, कौशल विकास भत्ते के अंतर्गत 12,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए फ्री कोर्सेज, संस्थान के स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट सेल की सुविधा। I take personality development and grooming classes at Mindwear Institute. I teach spoken English and communication skills at Mindwear Institute in a very practical manner. I take computer application classes at Mindwear Computer Institute. अधिक जानकारी और एडमिशन के लिए संपर्क करें माइंडवेयर इंस्टीट्यूट, देवपाल चौक, हमीरपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9459811348। महाकाली ज्योतिष कार्यालय। हस्तरेखा, जन्म पत्री या फोटो दिखाकर पंडित मुनेश्वर लाल शास्त्री से जाने अपना भविष्यफल। समस्या कैसी भी हो जड़ से खत्म, जैसे नौकरी में अड़चन, चलते कारोबार में हानि, विदेश यात्रा, शिक्षा में रुकावट, गृह कलेश, मांगलिक दोष, काल सर्प, बुरे सपने आना, पति पत्नी में अनबन आदि सभी समस्याओं का समाधान विधि पूर्वक किया जाता है। जब कहीं ना हो काम तो एक बार जरूर आए महाकाली ज्योतिष कार्यालय, IPH ऑफिस के सामने, सुजानपुर रोड, हमीरपुर, या संपर्क करें 8894483631। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। प्रदेश में अब ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। रातें ठंडी हो रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अब दिन में भी ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो वहीं अगले 10 दिनों में सर्दी बढ़ जाएगी। हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर पश्चिमी भारत में अब सर्दी का एहसास होना शुरू हो गया है। रातें ठंडी होना शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे दिन भी ठंडे होना शुरू हो जाएंगे। बुधवार को मैदानी इलाकों में सबसे ठंडी रात रही। न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 10 दिनों में पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दी का एहसास बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 13-14 अक्टूबर को हल्की फुल्की बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया।
दिन के तापमान में अभी बड़ी कोई गिरावट नहीं आंकी गई है। वहीं दूसरी तरफ विभाग ने बुधवार को उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के बचे हुए हिस्से और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों से भी मानसून की विदाई घोषित कर दी है। अगले 2-3 दिन उत्तर पश्चिमी भारत के बचे हुए हिस्से से भी मानसून चला जाएगा। हिमाचल कुछ ही दिनों में खुला शौच मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। यह दावा प्रदेश सरकार कर रही है। सरकार ने इसके लिए खास अभियान चलाया है। इसके लिए 20 अक्टूबर का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य सरकार का वर्ष 2012 के बेसलाइन सर्वेक्षण में चिन्हित घरों में शौचालय निर्माण और इनका इस्तेमाल करवाने का अभियान 28 सितंबर से शुरू हुआ। यह 20 अक्टूबर को पूरा होगा। इसके बाद प्रदेश सिक्किम के बाद देश का दूसरा खुला शौच मुक्त राज्य बनने का दावा करेगा। तो वहीं केरल भी खुद को खुला शौच मुक्त घोषित करने के प्रयास में जुटा हुआ है। हिमाचल इससे आगे निकलकर दूसरा स्थान लेना चाह रहा है। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। फील्ड की प्रोग्रेस को भारत सरकार के स्वच्छता मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जा रहा है। हिमाचल में वर्तमान में कुल 3,226 पंचायतें हैं। आजकल इनमें वर्ष 2012 के बेसलाइन सर्वेक्षण के तहत चिन्हित तमाम परिवारों में शौचालय को बनाने और इन्हें इस्तेमाल करवाने का काम चल रहा है। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्वे करवाया है। इसमें शौचालय बनाने और इसके इस्तेमाल में हिमाचल की स्थिति बेहतर है। 20 अक्टूबर को हिमाचल को खुला शौच मुक्त घोषित कर रहे हैं। प्रदेश को 2012 के बेसलाइन सर्वे में चिन्हित घरों में शौचालयों के बनने और इनके इस्तेमाल में आने के बाद ही खुला शौच मुक्त घोषित किया जा रहा है। केरल 1 नवंबर के बाद यह घोषणा करेगा। हम केरल से आगे निकलकर सिक्किम के बाद दूसरे नंबर पर ODF घोषित होंगे। कुछ हजार शौचालय ही बनाने को बचे हैं। ये 10 दिन में बना दिए जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं। आज शौचालय को लेकर केंद्र सरकार की बहुत उनके कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मगर हिमाचल में हमने इस हिमाचल को शौच मुक्त करने का, जगह जगह पर शौचालय बनाने का कार्यक्रम जो है पिछले कई वर्षों से हमने उसको अमल में लाया है, जिसके अच्छे नतीजे निकले हैं और बहुत जल्दी जो है हिमाचल जो है वो शौच मुक्त हो जाएगा।